इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। बात पते की में आपका स्वागत है और मुद्दा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, उसमें तमाम वायदे किए हैं। कुछ वायदे ऐसे हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो कुछ ऐसे हैं जिसमें काफ़ी फन है और लगता ये है कि आखिरकार इन बातों को कहने की क्या ज़रूरत थी। तो इसको लेकर के बहस चल रही है, आखिरकार कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया कि जिन चीज़ों, जैसे कि टॉयलेट में पानी देंगे तो टॉयलेट क्या बिना पानी का होता है। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कांग्रेस ने लैग किया है और वाकई में घोषणा पत्र को देख करके हंसी आती है। दरअसल वो हंसी इसलिए आती है कि जो 2009 या 2014 में जो लोग वायदे कर रहे थे, अब अगर मैं कहूँ कि मोदी ने वो वायदे पूरे कर दिए हैं तो अब वो क्या करें। शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए उन्होंने अब, लेकिन उन्होंने शामिल करनी थी चीज़, तो उन्होंने कैसे शामिल की है, किस फ़नी तरीके से शामिल की है, वो मैं बताता हूँ ट्विस्ट के साथ। इसलिए उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम उनके मैनिफेस्टो का किया है। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी पे 2009 में उन्होंने कुछ ज़्यादा वायदे नहीं किए। 2014 में उन्होंने लिखा कि 67% जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको हम 90% लाना चाहते हैं, और जो 94% शहरी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसको 100% लाना चाहते हैं। अब मोदी ने इतना बड़ा कैंपेन चलाया बिजली को लेकर, सबको पता है कैसे गांव-गांव में 18,000 गांव और जो सब वायदे किए। तो अब वो क्या लिखते हैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि अब 2019 में उनके सामने चुनौती थी कि वो क्या नया लक्ष्य रखें, लोगों को क्या सपने दिखाएं बिजली को लेकर। तो बहुत फनी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं मैनिफेस्टो में, कांग्रेस प्रोमिसेस टू एनहांस अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल पावर जनरेशन विद ओनरशिप and revenues vesting in local bodies. Every village and every home will be electrified. आगे लिख रहे हैं, every village and every home will be electrified in the true sense. Okay, so what do you mean by true sense? True sense. In the long term, we aim to substitute LPG used in homes by electricity and solar energy. यानी उन्होंने ये मान लिया है कि हमारे जो सपने दिखा रहे थे वो कि ये हम करेंगे, वो सब मोदी ने पूरे कर दिए हैं। तो अब LPG की जगह वो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी देंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब 2.0 इलेक्ट्रिसिटी 2.0 हो गई बिल्कुल। दूसरा, अब आप मैं बता रहा हूँ हाईवे को लेकर 2009 में वो कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2014 में ये वो बता रहे हैं, 2014 के मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि हमने पिछले 10 सालों में 17,000 किलोमीटर हाईवे बनाया। अब मोदी के 4 सालों का रिकॉर्ड 28,000 किलोमीटर उन्होंने 4 सालों में बना दिया। दुनिया जान रही है इसको, गडकरी को इसी बात की तो तारीफ होती है। अब 2014 के मैनिफेस्टो में क्या रखा जाए, अब मैं यही बताने वाला हूँ। आपने क्या लिखा है 2019 में उन्होंने क्या रखा जाए, तो उन्होंने क्या लिखा है वो मैं इसलिए पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि जो उन्होंने लिखा है, कांग्रेस प्रोमिसेस टू ऑगमेंट द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंक्रीज द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। गति बढ़ाएगी। द फोकस विल बी ऑन इम्प्रूव डिजाइन एंड क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आप सोचिए, आपको हंसी आएगी कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है कि हम इतना हाईवे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने और भी चीज़ें तमाम सारी लिखी हैं, लेकिन नेशनल हाईवेज को लेके उन्होंने ये लिखा। जॉब्स वाली और बात बताइए क्या? हाँ, अब जॉब की बात, जॉब में बहुत फनी ये है कि 2009 में वो एक वायदा करते हैं कि जो हमारी महिलाएँ हैं, देश की महिलाएँ, उनके लिए 1/3 रिजर्वेशन कर दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। ये वो वायदा करते हैं, करते नहीं हैं, मतलब पूरा नहीं करते। 2014 में जाते हैं, 2014 में वो लिखते हैं, जिस 2 करोड़ जॉब्स के लिए मोदी को घेरते आए राहुल जी, वो 2 करोड़ जॉब पर ईयर देने का वायदा करते हैं। 2014 के मैनिफेस्टो में 10 करोड़ जॉब की बात करते हैं, और 10 करोड़ जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 दशक में बात करते हैं। तो ये वो वायदा करते हैं 2014 में, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इशू बना लिया था, उनको भी समझ में आ गया था कि 2 करोड़ जॉब देना संभव नहीं है, कल को मुझे घेरा जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही मैनिफेस्टो लॉन्चिंग से ठीक पहले, 22 लाख जॉब सरकारी जो खाली है मार्च 2020 तक भर दी जाएंगी। आपको याद होगा उन्होंने अच्छे से बोला था, तो लोग जाके गूगल यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन अब मैनिफेस्टो हाथ में आता है हमारे, मैनिफेस्टो में वो लिख रहे हैं 4 लाख सरकारी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2020 तक भर दी जाएंगी, और बाकी जो 20 लाख जॉब की बात कर रहे हैं राज्य सरकारों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज करेंगे। यानी ये लोचा है कि आप सेम प्रोग्राम में कह कुछ रहे हो और लिखा कुछ आ रहा है,
और करोड़ों की जॉब जो बात करते थे कि 10 करोड़ और 5 करोड़ जो वो पिछले मैनिफेस्टो में बात करते थे वो गायब हो गई हैं, बिल्कुल सिरे से गायब है। हालांकि वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जो आंकड़ेबाजी है वो मैं आपको बता दी, ये एक बड़ा लोचा है उनके मैनिफेस्टो में। अब मैं बात कर रहा हूँ बैंक की। बैंक अकाउंट को लेकर आपको अच्छे से पता है मोदी जी ने कितना बड़ा कैंपेन चलाया, जनधन वाला मालूम है सबको। 2009 में अगर आप मैनिफेस्टो में जाते हैं कांग्रेस के तो बैंक अकाउंट शब्द ही नहीं है। 2014 में बैंक अकाउंट शब्द है, लेकिन आप सोचिए कांग्रेस को बीजेपी किस लिए गिरती है? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। तो बैंक अकाउंट शब्द को क्यों जिक्र करती है? वो ये जिक्र करती है कि जो माइनॉरिटीज़ के बैंक अकाउंट थे वो हमारे आने से पहले, यानी जब वाजपेयी जी की सरकार गई, जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तो 14 लाख कुछ अकाउंट थे जिनको आज हमने बढ़ा के 45 लाख से ज़्यादा कर दिया है माइनॉरिटीज़ के अकाउंट। 4,000 करोड़ रुपया जो जमा था उनमें 10 साल बाद वो 66,500 करोड़ रुपया हो गया है, ये वो क्लेम करते हैं। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ और जनधन अकाउंट में जो बात की कि इतने हज़ारों करोड़ जमा हो गया, इतने करोड़ अकाउंट खुल गए, तो लाख वाक तो बात ऊपर हो गई, करोड़ों से ऊपर पहुंच गई। तो ऐसे में अब वो क्या लिखते हैं? अब वो 2019 में सुनिए वो क्या लिखते हैं। एक बार बैंक अकाउंट शब्द का जिक्र किया, वो भी किस लिए लिखते हैं? जो 72,000 रुपये राहुल जी के आने हैं वो महिला के बैंक अकाउंट में आएगा, घर की महिला के, और वो नहीं है तो खुलवा दिया जाएगा। बाकी कोई बैंक अकाउंट शब्द का जिक्र नहीं करते। इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि मोदी ने हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो मोदी जी ने उससे ज़्यादा कर दिया है। एक बात और आ रही है ना, वह भी जब कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, मान लीजिए किसी घर में जो है महिला नहीं है, शादी उसकी नहीं हुई है या शादी उसने नहीं किया, तो उस केस में, और वो बेरोजगार है, उसके पास कोई आमदनी नहीं है, तो उस केस में कहाँ जाएगा पैसा? इसका मतलब कि वो गरीब ही रहेगा। वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी की। जीएसटी के अगर आप 2009 का मैनिफेस्टो देखते हैं कांग्रेस का, तो उस पर एक लाइन मोटे तौर पे लिखी है, बड़ी बड़ी, 2009 की मैनिफेस्टो जो है, 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। ज़्यादा जिक्र नहीं है, 2-3 शब्द जीएसटी के डाल। 2009 में बात की थी। 2014 तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जीएसटी लागू नहीं कर पाए या नहीं किया। अब 2014 में वो फिर वही 2-3 शब्द लिखते हैं और कहते हैं कि उसमें एक 100 डेज एजेंडा बनाया था ना, 100 डेज एजेंडा में जीएसटी लागू हो जाएगा 100 डेज के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर, और 1 साल के अंदर पूरी तरह से नेक्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ये उन्होंने वायदा किया। खैर, इनका वो मैनिफेस्टो का वायदा था वो मोदी ने पूरा कर दिया। अब क्या करें? 2019 उनकी संग ये बड़ी प्रॉब्लम थी, करें क्या? तो जो जीएसटी को 2 या 3 शब्द में वो लिखते थे दोनों मैनिफेस्टो में, 2009 और 2014 में, वो उन्होंने 2019 में 23 शब्द जीएसटी के लिखे हैं और बड़ा पूरा पेज दिया है। उसमें सब लिखा है कि जीएसटी 2.0 नाम दिया है। उसके बाद लिख रहे हैं कि हम निर्यात जो उत्पाद होंगे उन पे जीएसटी फ्री कर देंगे, हम व्यापारियों को ये सुविधा देंगे, हम उनका क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस में बदल देंगे अगर कर चोरी करते हैं तो। तमाम सारी बातें उन्होंने, जीएसटी अब उनके लिए मुद्दा बन गया, जो कि 2 बार से वो लागू नहीं कर पा रहे थे, हालांकि 2014 में उनकी सरकार नहीं थी। ऐसे ही अगर हम बात करें, क्योंकि हाईवेज की बात हम कर चुके हैं, अब हम टॉयलेट्स की बात कर लेते हैं। टॉयलेट्स को लेकर 2009 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में टॉयलेट्स वर्ड ही नहीं था, लेकिन बहुत दिलचस्प है कि 2014 में आए तो उस मैनिफेस्टो में उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बात लिखी, ऐसा लगा वो उपलब्धि है। पहले तो मुझे लगा कि अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि 60% मैंने आंकड़ा देखा उसमें, पर वो क्या लिखा है कि 60% जो वर्ल्ड भर का दूल्हे में शौच होता है वो भारत में होता है, और ये चिंताजनक बात है। बाद में लिखते हैं हम हर घर में और हर स्कूल में टॉयलेट देने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया। ये उन्होंने 2014 में लिखा, सोचिए 2014 में लिखा। 5 साल में मोदी ने, अब वो उन्हें मानना पड़ेगा कि उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो है 8 या 9 करोड़ मोदी ने बनाए, ऐसा दावा किया जा रहा है टॉयलेट्स। वो बहुत फ़नी चीज़ लिख रहे हैं, मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। तो डेफिकेशन की जगह क्या ही उन्होंने यूज़ किया शब्द? कुछ तो किया होगा। नहीं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने क्या लिखा है, एडिक्वेट नंबर ऑफ सेफ एंड हाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स फॉर वुमेन विल बी प्रोवाइडेड इन टाउन एंड सिटीज़। यानी नई चीज़ ले आए हैं, यानी उन्हें मान रहे हैं कि हर घर में बन गया, हर स्कूल में बन गया। अब आगे की सोचते हैं, टॉयलेट 2.0, वो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि मोदी ने कर दिया, नहीं तो वो कहते कि इसमें ये है। हालांकि उस पर सवाल इस तरह से उठा रहे हैं कि जो उनको जो देंगे हम लोग टॉयलेट्स जो और घरों में, अब उसमें
पानी भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कई जगह रिपोर्ट छपी थी कि कई जगह पानी नहीं आ रहा है या इस तरह की, तो उसमें पानी सुनिश्चित करेंगे। हम सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करेंगे जगह जगह मशीन लगा के। ये वो थोड़ा सा 2.0 टॉयलेट 2.0 में चले गए, ये सब वो बात कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वो उनके एजेंडे में अलग तरीके से आ गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी को एलपीजी के लिए यूज करना चाहते हैं, उन्होंने मान लिया कि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस तरह से मोदी को हरी झंडी दे दी है। हाईवेज हो, अब वो कह रहे हैं हम क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करेंगे, हम कितना बना इस नंबर लिख रहे हैं बाकायदा, हम नंबर्स में नहीं जाएंगे, टॉयलेट के भी नंबर्स पे नहीं जाएंगे, वो ये कर रहे हैं। आप जीएसटी की बात करिए, जिस जीएसटी को डिस्कस नहीं कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उस जीएसटी के लिए इतना बड़ा लिख रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं अब वो फ़नी तौर पे वो चीज़ें शामिल की गई हैं। इतने सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए, जॉब्स बात की, हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जीएसटी की बात की, हाईवे की बात की, इतनी सारे मुद्दे हैं, बैंक की बात की, बैंक अकाउंट की, सब पे एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि मोदी ने वो हमारा जो मैनिफेस्टो था वो पूरा कर दिया है। तो अब हमें 2.0 और 3.0 की सोचनी पड़ेगी, जो आगे की मनरेगा की 3.0 की बात की उन्होंने। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, वैसे तो आम चुनाव में कोई घोषणा पत्र ध्यान से नहीं पढ़ता है, आम पब्लिक को इससे बहुत कम मतलब रहता है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, इस पर बहस हो रही है कि घोषणा पत्र का इन चुनावों के दौरान क्या महत्व होना चाहिए। क्या ये जो संकल्प पत्र है ये शपथ पत्र की तरह नहीं होना चाहिए कि जो आप वायदा कर रहे हैं यदि सत्ता में आते हैं तो उसे पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, और जो पीछे आपने किया था और उसको छोड़ करके और फिर नए वायदे कर दे रहे हैं, और उसमें भी फनी चीज़ ले आ रहे हैं जिसको यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो हंसी आ रही है। खैर, उनके बड़े बड़े धुरंधर लगे थे इसको तैयार करने में, कहाँ उन्होंने चूक की, क्या किया, अभी ये पब्लिक को फैसला करना है। अभी इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, जो भी बातें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।